मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। और आज हम बात करेंगे वात्सल्य, प्रेम एवं करुणा से ओतप्रोत हिंदी काव्य की सबसे समृद्ध भाषा ब्रज भाषा के बारे में। ब्रज भाषा, जिसमें ब्रज शब्द का अर्थ विचरण करना है। ब्रजभूमि वह क्षेत्र जहां गौ तथा ग्वालों का विचरण होता रहा है। इसी कारण यहाँ की बोली जाने वाली बोली को ब्रज बोली या ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रज भाषा संस्कृत परिवार में शौरसेनी प्राकृत की अपभ्रंश भाषा है, जो कि पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है। यह उत्तर तथा मध्य भारत की लंबे समय से काव्य की प्रमुख भाषा है। हिंदी या हिंदुस्तानी के आने के पहले ब्रज भाषा और अवधी ही उत्तर मध्य भारत की प्रमुख भाषा थी। यह 13वीं से 20वीं सदी तक हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा रही। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन ब्रज भाषा से अधिक सुंदर किसी अन्य भाषा में नहीं है। इस भाषा के क्षेत्र की बात करें तो यह ब्रज क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश का मथुरा और आगरा की प्रमुख भाषा रही है। यह मुख्यतः गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में बोली जाती थी। हाथरस, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, औरैया, इटाहा, शाहजहानपुर, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, बरेली, कासगंज, बदायूं, पलवाल, रुद्रपुर, भरतपुर यह आदि जिलों में भी प्रमुखता से बोली जाती है। मध्य प्रदेश में यह भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी कहे जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली के साथ मिश्रित बोली जाती है। वैसे तो यह भारत के गुजरात, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक के केरल के कवियों ने भी बुंदेली में रचनाएं की है, परंतु इस भाषा का गढ़ तो मथुरा, वृंदावन ही है। अब ब्रज भाषा की बोलियां एवं इसके क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले आता है केंद्रीय या आदर्श ब्रज। इसका क्षेत्र अलीगढ़, मथुरा तथा पश्चिमी आगरा है। दूसरा है बुंदेल प्रभावित ब्रज भाषा। ग्वालियर के आसपास की बोले जाने वाली भाषा है यह। जयपुर से प्रभावित ब्रज भाषा, भरतपुर के आसपास बोली जाने वाली ब्रज भाषा। सीकरवाड़ी, ग्वालियर के सीकरवाड़ा राजपूतों के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। जदोबाटी ब्रज भाषा तथा चंबल नदी के मैदानी इलाकों में बोली जाती है। कन्नौजी से प्रभावित ब्रज भाषा जिला एटा की तहसील अनूपपुर में बोली जाती है। अर्थात यह जिस भाषाई क्षेत्र से लगती है, इस पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम ब्रज भाषा के स्वरूप की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका स्वरूप बदलता है, पर इसमें एक रूपता की एक झलक स्पष्ट मिलती है। अब हम बात करते हैं ब्रज भाषा के क्षेत्रवार साहित्य की। गुजरात के भुज एवं कच्छ क्षेत्र में कवियों ने ब्रज भाषा मिश्रित रचनाएं की है, जिनमें भालन, अरवा, अष्टछापी कवि कृष्णदास का नाम आता है। बुंदेलखंड में महाकवि केशव दास ने बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा में कविताएं लिखी है। पंजाब के क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचनाएं की है। गुरु गोविंद सिंह जी ब्रज भाषा के उत्कृष्ट कवि थे। उन्होंने चंडी चरित, दशावतार, रामावतार जैसी रचनाएं की है तथा गोस्वामी लाल जी, गोस्वामी विठल नाथ जी का भी नाम आता है। केरल के त्रावणकोर वंश के महाराज स्वाति तिरुनाल ने ब्रज भाषा में जो काव्य की रचना की है वह तो अति अद्भुत है। यह आज भी यहाँ के मंदिरों में मंगलाचरण के रूप में गाई जाती है। उड़ीसा तथा बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भानु सिंह के उपनाम से ब्रज भाषा में रचनाएं की है। बंगाल में ब्रज बोली शैली, जो कि ब्रज तथा बंगाली के संगम से बनी है, प्रचलित थी। बंगाल के सहजिया साहित्य की रचनाएं मुख्यतः इसी में है। इसके साथ ही चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, गोविंददास का योगदान भी उल्लेखनीय है। असम में भी शंकर देव, माधव देव ने ब्रज भाषा के थोड़े भिन्न स्वरूप में रचनाएं की है। महाराष्ट्र के भक्ति संतों की हिंदी रचनाओं की भाषा ब्रज तथा दक्खनी हिंदी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में भी ब्रज भाषा के कवियों का स्थान बना रहा। राजस्थान में ब्रज भाषा की शैली को ग्रहण करती हुई पिंगल नाम की एक भाषा शैली का जन्म हुआ। रासों की भाषा को आप ब्रज या पिंगल कह सकते हैं। आधुनिक युग में भारतेंदु एवं उनके पिता गोपाल दास ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे।
यहाँ से खड़ी बोली व ब्रज भाषा का मिश्र रूप प्रारंभ हुआ, जो कि आधुनिक हिंदी की पूर्व भूमिका बना। हिंदी के शीर्षस्थ कवि किसी न किसी रूप में ब्रज भाषा से जुड़े रहे हैं, जिनमें विद्यापति जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, जिनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली एवं साहित्य लहरी प्रमुख हैं। नीति काव्य के रचयिता रहीम ने ब्रज भाषा को नए तरह से देखा तथा लिखा। भक्ति काल और रीतिकाल के समय को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कह सकते हैं। रत्नाकर जी की गंगावतार बहुत ही अद्भुत है। उद्धव शतक का गोपी संवाद अतुलनीय है। आए अब ब्रज भाषा के वाक्यों पर नजर डालते हैं। तेरो नाम का है, तुम्हारा नाम क्या है, का हो रहा है, क्या हो रहा है, मोय नाय पतो, मुझे नहीं पता, कित रहबे वारो है तू, कहाँ का रहने वाला है तू, और भैया का हाल चाल है तेरो, और बता कछु। चोरे चंपू, तेने कुछ ज्यादा ही तेल टांट पे मल दिया। देखा जाए तो ब्रज शुरुआत से ही काव्य की भारत में सबसे प्रमुख भाषा रही है, क्योंकि कृष्ण की छवि इसमें वास करती है। तो दोस्तों, यह थी ब्रज भाषा के ऊपर हमारी छोटी सी प्रस्तुति। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मालवा डायरी को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।